जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे। आप में से बहुत सारे उपासक, बहुत सारे साधक, बहुत सारे एस्पिरेंट नाम जप को अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे सकारात्मक बदलाव कर रहे हैं, अपने कोड ऑफ कंडक्ट में चेंज कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, एकांत में साधना भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को थोड़ा समय ऐसे पॉजिटिव चेंजेस को करते हुए हो भी चुका है। फिर भी आप एक समस्या देख रहे हैं कि आपका जो मन है वो अभी भी उतनी फोकस से, उतनी कंसंट्रेशन से नाम जप में नहीं लग पा रहा है। भले ही आप 10 मिनट करते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट करते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपके मन में बहुत सारे अलग अलग विचार आते हैं और नाम जब आप कर रहे हैं किसी भी तरीके से नाम के अक्षरों को देख नहीं पा रहे हैं, नाम के अक्षरों को सुन नहीं पा रहे हैं। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा आज, जिसे करके न केवल आप अपने मन को नाम जप में लगा सकते हैं, बल्कि आप अपने नाम जप को बहुत जल्दी सिद्ध भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि हमने अपने मन में भोग की एक धारणा बना रखी है कि इसी से हमें सुख या प्लेजर मिल सकता है। इसके पीछे का कारण है हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं और हमारी इच्छाएं। लेकिन जीवन जीने के लिए, जीवन में सही तरीके से चलने के लिए इनका महत्व है, इनकी हमें दरकार है। समस्या कहाँ है? जब ये चीज अनियंत्रित रूप से, अनकंट्रोलेबल वे में हमें ड्राइव करने लगती है और हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, तब समस्या आती है। जीवन में किसी लक्ष्य के प्रति, किसी गोल के प्रति अवश्य मेहनत करना चाहिए। जीवन में गोल भी होना चाहिए, वरना जीवन ही व्यर्थ है। आपके एस्पिरेशंस होने चाहिए, आपको जीवन में मेहनत करना चाहिए, बहुत सारे ड्रीम्स और डिज़ायर्स आपके होने चाहिए, लेकिन वो ऐसे ना हो कि जिसकी वजह से आपके अंदर जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो एक अनकंट्रोलेबल लेवल पर चले जाएं। वो एक ऐसी पोजीशन में चले जाएं जहां केवल वही चीज़ आपके पूरे माइंड को, थॉट्स को, बॉडी को ऑक्यूपाई करके रखें। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर समस्याएं आना चालू हो जाती हैं। तो हम ऐसा क्या करें? हम ऐसा क्या करें कि हमारा नाम जप अच्छे से चलने लगे? सबसे पहले आप में से अभी भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से नाम जप को करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि यदि आप नाम जप में नए हैं या अभी कुछ ही महीने हुए हैं, तो केवल और केवल आप वाचिक जाप करें। आप सबसे पहले एक समय निर्धारित करें कि नित्य, डेली आप 40 मिनट या 1 घंटा जाप करेंगे। आप घर में टहलते हुए करिए, घर की छत पे टहलते हुए करिए, किसी पार्क में टहलते हुए करिए, जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप वैसे करिए। अगर माला है बहुत अच्छी बात, माला नहीं है तो हाथ से काउंट करिए। सबसे पहले एक टाइम आप एलोकेट करिए कि 40 मिनट या 1 घंटा मैं जाप करूंगा। उसके बाद एक संख्या निर्धारित करिए कि डेली मैं इतना जाप करूंगा। और तीसरा, ये सारा जाप मैं वाचिक करूंगा। अब यहाँ पे समझने का विषय है, आप में से बहुत सारे लोग उपांशु मानसिक जाप पर डायरेक्ट फोकस करते हैं। देखिए, अभी जब आप नए हैं, आपका कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। अभी बहुत सारे विचार आपको नेगेटिव रूप में प्रभावित करते हैं, विचलित करते हैं, परेशान करते हैं। और ये विचार आपको प्रभावित न कर पाए, आपको विचलित न कर पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत कंसंट्रेशन और फोकस से अपने नाम जप को करें। और इसीलिए ज़रूरी है कि आप केवल और केवल वाचिक जाप पर फोकस करें।
आप जो नाम ले रहे हैं आप उसी को अपने कानों से सुने, उसी के अक्षरों को देखें। भोग की जो एक धारणा बनी हुई है, क्योंकि आप जब भी बात कर रहे हैं, भोग की बात कर रहे हैं, भोग की ही बातें आप सुन रहे हैं, भोग की ही आप चित्र देख रहे हैं, भोग से जुड़े ही अलग अलग काम आप कर रहे हैं। इसमें अगर आपको फ्लिप करना है, परिवर्तन करना है, चेंज करना है, तो सबसे पहले आप अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने जीवा से, हर रूप से आप अपने इष्ट का, अपने उपास्य का चिंतन करिए। इससे बहुत जबरदस्त बदलाव आएगा। आप हर पल अपने इष्ट का चिंतन करिए, उनके बारे में सोचिए और उन्हें देखने की कोशिश करिए। जो भी एक मेंटल इमेज है जो आपने उनका बनाया है, कोई चित्र है, कोई फोटो है, कोई मूर्ति है, उसे बार बार आप देखने की कोशिश करिए। इसके साथ एक चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आप जो भी खाना खाते हैं या जो भी पानी पीते हैं, उसे ग्रहण करने के पहले जिन भी इष्ट का, जिन भी उपास्य का आप नाम जप कर रहे हैं, उन्हें अर्पित करिए मेंटली। अगर आप भोग लगा सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं लगा सकते हैं, संभव नहीं है, तो मानसिक रूप से उन्हें अर्पित करिए और फिर आप उसे ग्रहण करिए। ऐसा जब आप हर एस्पेक्ट में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में भोग की धारणा से हटकर आप अपने उपास्य के बारे में देखने की कोशिश करेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे, जीवा से उनके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, तो धीरे 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 आपका अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा और वो सारी चेंजेस आपके अंदर आएंगी, वो सारे ही परिवर्तन आपके अंदर होंगे और इसकी वजह से धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने सीखी? एक समय निर्धारित करिए, एक संख्या निर्धारित करिए और वाचिक जाप करिए। बोल बोलकर जोर जोर से वाचिक जाप करिए कुछ महीनों तक। अगर आप ऐसे करेंगे, अगर आप वाचिक जाप जोर जोर से बोलकर करेंगे और जाप के अक्षरों को देखेंगे और अपने कान से सुनेंगे, मैं यकीन से कह सकता हूँ कुछ ही टाइम में ऐसे जाप करने से आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा, आप बहुत गहरी शांति को महसूस कर पाएंगे। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट ना हो, कोई बहुत बड़ा बदलाव ना हो शारीरिक, मानसिक या ऐसे इमोशनल लेवल पर, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद में आप रहने लगेंगे, बहुत आपको खुशी महसूस होगी। इसी के लिए ज़रूरी है कि कोई उपांशु जाप या मानसिक जाप ना करें, क्योंकि जैसे आप आंख बंद करेंगे विचार आ जाएंगे, विचार चलने लगेंगे, विचारों के बारे में सोचने लगेंगे, कल क्या किया था, परसों क्या किया था, एक हफ्ते पहले क्या किया था, एक महीने पहले क्या किया था, और फिर पूरा फोकस नाम जप से हट जाएगा और फिर जो आपका नाम जप है वो अटक जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन ना आए, ये वाली सिचुएशन में आप ना फंसे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप केवल और केवल वाचिक जाप ही करें। आप केवल और केवल जोर जोर से बोलकर वाचिक जाप करें और घड़ी को देखकर आप इस प्रोसेस को फॉलो करें कि मैंने 40 मिनट या 1 घंटा कमिट किया है तो इतना हो गया, मैंने इतनी मालाएं बोली थी तो इतनी मालाएं भी हो गई, और मैंने वाचिक जाप बोला था तो वो भी हो गया। कुछ महीने आप ऐसे घड़ी को देखकर संख्या को फॉलो करिए, टाइम को फॉलो करिए और वाचिक जाप को फॉलो करिए। आपको अवश्य ही दिखने लगेगा कि आपका मन अब नाम जप में लगने लगा है और धीरे धीरे नाम जप करने से आपको आनंद भी आ रहा है, बहुत एक शांति भी आपको फील हो रही है और आपको खुद से ही एक इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे और समय देना है और अधिक नाम जप करना है। उम्मीद है मैं आपके इस सवाल पर थोड़ी सी प्रकाश डाल पाया। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।